नमस्ते दोस्तों। कभी कभी लाइफ बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती है। जॉब होती है, लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पर अंदर अंदर एक कांस्टेंट नॉइस चल रहा होता है। फ्यूचर का प्रेशर, करियर का कंफ्यूजन, रिलेशनशिप्स का वेट और सबसे ज्यादा अपने ही दिमाग से थकान। अगर आपने कभी फील किया है कि आपका दिमाग रुकता ही नहीं, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, शायद ये आपको आप खुद समझा दे। तो चाय ले आइए और चलिए मिलते हैं रोहित से। शाम के करीब 7 बजे थे। ऑफिस के बाहर वाली पुरानी चाय टपरी पर रोज की तरह भीड़ कम होने लगी थी। ट्रैफिक का शोर था, लैपटॉप बैग्स कंधों पर थे और हर चेहरे पर एक अजीब सी थकान। रोहित भी वहीं खड़ा था, 28 साल का, MBA की डिग्री, डिसेंट कॉर्पोरेट जॉब, मंथली सैलरी ठीक ठाक, लिंक्डइन प्रोफाइल इंप्रेसिव, इंस्टाग्राम पे लाइफ सॉर्टेड, और फिर भी अंदर से बिखर रहा था। सुबह उठते ही फोन चेक करना, दूसरों की प्रमोशंस देखना, अपनी ग्रोथ पे डाउट करना, ऑफिस जाते जाते ऑलरेडी मेंटली टायर्ड होना, बॉस के एक मैसेज से एंग्जाइटी, पेरेंट्स के एक सवाल से प्रेशर, शादी की एक डिस्कशन से कंफ्यूजन, रिलेशनशिप में एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से इमोशनल एग्जॉशन। रोहित सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो हर दिन मेंटली सर्वाइव कर रहा था। रात को बेड पर लेटते वक्त बॉडी टायर्ड होती थी, पर दिमाग फुल स्पीड में। मैं सही कर रहा हूं? सब मुझसे आगे क्यों लग रहे हैं? फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं? उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हर चीज का आंसर अभी चाहिए होना। उसने चाय का एक सिप लिया, पर टेस्ट महसूस ही नहीं हुआ। वो धीरे से खुद से बोला, यार, दिमाग बंद ही नहीं होता। तभी पास वाली बेंच पर बैठे शर्मा अंकल ने उसकी तरफ देखा। लगभग 58 साल के, सफेद बाल, शांत आंखें, आवाज में अजीब सा सुकून। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, चाय पी रहे हो या जिंदगी का बोझ? रोहित हल्का सा हंसा, पर उस हंसी में सच कम, थकान ज्यादा थी। अंकल, ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा लाइफ हैंडल कैसे करूं। जॉब संभालो तो पर्सनल लाइफ हिलती लगती है, रिलेशनशिप पे फोकस करो तो करियर स्लिप होता लगता है, फ्यूचर के बारे में सोचो तो एंग्जाइटी होती है, और जितना सॉल्व करने की कोशिश करता हूं उतना ही उलझता जाता हूं। शर्मा अंकल ने बिना जल्दी किए चाय का सिप लिया, फिर बोले, बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं है। रोहित हैरान होकर देखने लगा। मतलब? उसने पूछा। शर्मा अंकल बोले, तुम्हारी असली प्रॉब्लम यह है कि तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। रोहित चुप होकर सुनने लगा। तुम चाहते हो करियर परफेक्ट हो, लोग तुम्हें समझें, रिलेशनशिप स्टेबल रहे, फ्यूचर सिक्योर हो और लाइफ प्रिडिक्टेबल हो। पर बेटा, लाइफ कोई एक्सेल शीट नहीं होती जहां हर फॉर्मूला परफेक्टली काम करे। रोहित पहली बार ध्यान से सुन रहा था। शर्मा अंकल ने आगे कहा, तुम ओवरथिंक नहीं कर रहे, तुम सर्टेनिटी ढूंढ रहे हो, और सर्टेनिटी लाइफ का सबसे बड़ा इल्यूजन है। एग्जाम्पल देता हूं। मान लो तुमने ऑफिस में इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन खत्म, अब रिजल्ट बॉस के हाथ में है, पर घर जाके भी तुम वही सोच रहे हो, क्या मैंने सही बोला? बॉस इंप्रेस हुआ होगा? प्रमोशन अफेक्ट होगा? प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी, कंट्रोल खत्म, पर तुम्हारा दिमाग अब भी कंट्रोल ढूंढ रहा है। रोहित ने धीरे से सिर हिलाया। या फिर शर्मा अंकल बोले, घर वाले शादी के लिए प्रेशर डालते हैं और तुम अगले 10 साल का स्ट्रेस आज ही लेने लगते हो। पार्टनर कैसा होगा, फाइनेंशियल बर्डन, लाइफ स्टेबल होगी? बेटा, जिस फ्यूचर का आंसर वक्त देगा उसका प्रेशर तुम आज क्यों ले रहे हो? रोहित ने पूछा। पर अंकल, अगर मैं सोचूंगा नहीं तो बेटर कैसे होगा? शर्मा अंकल मुस्कुराए। बेटा, सोचना गलत नहीं है, पर बार बार एक ही थॉट को घुमाना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, ये सेल्फ टॉर्चर है। यहीं पे आता है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब गिव अप करना नहीं होता, केयर करना छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं
उस पर अपनी मेंटल ग्रिप छोड़ देना, क्योंकि क्लैरिटी नॉइज में नहीं मिलती। रोहित चुपचाप सुन रहा था। इस बार सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। जैसे किसी ने उसके दिमाग के अंदर चल रहे कांस्टेंट नॉइज को वर्ड्स दे दिए हों। उसने धीरे से पूछा, अंकल, थ्योरी समझ आ गई, पर रियल लाइफ में कैसे करूं? कल सुबह ऑफिस जाऊंगा, डेडलाइंस वही होंगी, प्रेशर वही होगा, फिर कैसे? शर्मा अंकल हल्का सा मुस्कुराए। बेटा, लेटिंग गो एक दिन में लाइफ चेंज करने का फॉर्मूला नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। कल से जब बॉस एक्स्ट्रा प्रेशर दे तो पैनिक करने से पहले खुद से पूछना, मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूं? अपना काम, अपनी प्रिपरेशन, अपना रिस्पॉन्स, बस उसी पे फोकस करना। जब घर वाले कंपेल करें या फ्यूचर का प्रेशर आए तो हर बार मेंटली कोलैप्स मत होना। हर सवाल का आंसर आज नहीं चाहिए होता। जब रात को ओवर थिंकिंग शुरू हो, फोन साइड में रखना, दिमाग में घूमते थॉट्स लिख देना। पेपर पर लिखे हुए थॉट्स दिमाग के थॉट से कम डेंजरस लगते हैं। सुबह उठकर 10 मिनट बिना फोन के चाय पीना, खुद के साथ बैठना, ये छोटी आदतें दिमाग को कंट्रोल से क्लैरिटी की तरफ ले जाती हैं। रोहित पहली बार प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहा था। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसके इनबॉक्स में मल्टीपल अर्जेंट ईमेल्स थे। एक क्लाइंट एस्केलेशन, बॉस का फॉलोअप, टीम का प्रेशर। पहले की तरह उसका दिमाग इंस्टेंटली पैनिक मोड में जा सकता था, पर इस बार उसने रुकना चूज किया। उसने एक नोटबुक निकाली, 2 कॉलम्स बनाए, मेरे कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल के बाहर। कंट्रोल में प्रायोरिटी डिसाइड करना, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना, काम रहना, कम्युनिकेशन बेटर करना। कंट्रोल के बाहर बॉस का मूड, फाइनल अप्रूवल, कंपनी पॉलिटिक्स, दूसरों की ओपिनियंस। पहली बार रोहित ने रियलाइज किया उसकी एंजाइटी का आधा वेट उन चीजों का था जिन पर उसका कंट्रोल था ही नहीं। उसने एक काम एक टाइम पे करना शुरू किया, सब कुछ एक साथ मेंटली कैरी करना बंद किया। प्रॉब्लम्स गायब नहीं हुई थीं, डेडलाइंस भी थीं, प्रेशर भी था, पर पहली बार वो प्रेशर के नीचे टूट नहीं रहा था। कुछ हफ्तों बाद घर में फिर शादी की बात छेड़ी गई। टिपिकल कंपैरिजन भी हुआ। शर्मा जी के बेटे की शादी फिक्स हो गई। पहले वाला रोहित शायद रूम में जाकर ओवरथिंक करता, खुद को कंपेयर करता, फ्यूचर का अननेसेसरी प्रेशर लेता। पर इस बार उसने बस कामली सुना, इमोशनली रिएक्ट नहीं किया। उसने सोचा, मुझे पूरी जिंदगी का आंसर आज नहीं देना, मुझे बस अपना नेक्स्ट राइट स्टेप लेना है। और ये सिंपल शिफ्ट पावरफुल था। पहली बार वो फ्यूचर को कंट्रोल करने की जगह उसके साथ कोऑपरेट कर रहा था। उसने अपने लिए बाउंड्री सेट करना शुरू किया। वीकेंड पे थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स, मॉर्निंग वॉक्स, जर्नलिंग, फोन उठाते ही कंपैरिजन बंद। धीरे धीरे उसने समझा, पीस मिलती नहीं, बिल्ड करनी पड़ती है। धीरे धीरे रोहित ने सीखा, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट नहीं होता, हर थॉट सच नहीं होता, हर फियर फ्यूचर नहीं होता, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज को पकड़ के रखना जरूरी नहीं होता। महीनों बाद एक शाम रोहित फिर वही चाय टपरी पर था। सेम जगह, सेम चाय, सेम शहर, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑफिस अब भी डिमांडिंग था, लाइफ अब भी अनप्रेडिक्टेबल थी, फ्यूचर अब भी अनसर्टेन था। पर रोहित बदल गया था। इस बार वो चाय को बस हाथ में पकड़ नहीं रहा था, वो एक्चुअली उसे एंजॉय कर रहा था। उसका दिमाग हर सेकंड भाग नहीं रहा था, वो प्रेजेंट था। उसने शर्मा अंकल की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, अंकल, लाइफ परफेक्ट नहीं हुई, पर मैं हर वक्त मेंटली लड़ नहीं रहा। शर्मा अंकल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस बेटा, यही असली जीत है। जिंदगी का मतलब प्रॉब्लम्स का खत्म होना नहीं होता, बल्कि उनके बीच भी अपनी शांति बचा लेना होता है। और शायद हम सबको कभी ना कभी यही सीखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में इंसान सबसे पहले अपनी पीस खो देता है, और जब वो कंट्रोल छोड़ देता है तभी वो खुद को पाता है। उस शाम रोहित की लाइफ इंस्टेंटली परफेक्ट नहीं हुई। ऑफिस वही था, प्रेशर वही था,
फ्यूचर अब भी अनसर्टेन था, पर एक चीज बदल गई थी, उसका अप्रोच। उसने समझ लिया था, पीस तब नहीं आती जब सब कंट्रोल में हो, पीस तब आती है जब तुम कंट्रोल की ऑब्सेशन छोड़ देते हो। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सर्कमस्टेंसेस नहीं बदलते, सिर्फ सोच बदलनी पड़ती है। और शायद असली फ्रीडम इसी में है। लेट गो, ब्रीथ और जीना शुरू करो।